ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों से संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही मेरे साप्ताहिक राशिफल का आधार होता है। और इसके साथ वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से हफ्ते की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। टेक्निकली लग्न राशि या चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। इन शॉर्ट, लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपके कुंभ है, इस वीडियो को आप गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 7 अगस्त सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 9 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा आपके छठे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव और छठा भाव दोनों ही उपचय स्थान हैं। इसलिए चंद्रमा का यहाँ पे आना आपके लिए अच्छा एक रिजल्ट लेके जाएगा। कुछ कार्य आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, जीवन में एक गति आएगी, आपके यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं और संकल्प शक्ति बहुत आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे राहु के साथ होंगे, राहु केतु एक्सेस में फंस गए और शनि देव की दृष्टि भी है जो विषयोग बना रही है। तो अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें कह देंगे, कुछ ऐसी चीज़ अपने एक्शन के थ्रू दिखा देंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ स्पोकन नहीं होता। आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ही आता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी बातों का अलग अलग मतलब निकलेगा और उसके कारण प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बृहस्पति के साथ यहाँ पर होंगे। बृहस्पति के साथ अपने आप चंद्रमा का होना एक शुभ रिजल्ट देता है। काइंड ऑफ गजकेसरी योग कह सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि जब भी साथ में होते हैं बृहस्पति के तो गजकेसरी योग बनता है। और क्योंकि बृहस्पति धनस्थान और लाभ स्थान दोनों के ही स्वामी हैं आपके लिए, इसीलिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है धन के संबंध में बहुत अच्छा है। जो भी प्रयास करेंगे आप धन अर्जित करने के लिए, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। तो समय आपका काफ़ी अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा मत जाइएगा। पुरानी चीज़ों में एक बार घुस गए, एक बार पास्ट में घुस गए तो समय भी बर्बाद होगा और आपका मूड भी थोड़ा सा लो हो जाएगा। दशांशा के हिसाब से अगर कार्य क्षेत्र में कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ भी वो प्रॉब्लम है, वो आपके बॉसेस के साथ है, कलीग्स के साथ है, उसको बैठकर सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही अपने कार्य पर फोकस रखिएगा। कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं। अगर डेटा से जुड़ा या फिर कुछ भी साइंस से जुड़ा आपका काम है तो ये जो शुरुआती भाग है हफ्ते का आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक इमोशनल अटैचमेंट की कमी दिख रही है, उस पर काम करने के लिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है सबसे अच्छा है। वैवाहिक जीवन में भी यही कहूँगा, अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनको ठीक किया जा सकता है। सेहत के हिसाब से लिवर की कोई प्रॉब्लम है या बीपी की इश्यूज़ आपको रहते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा चीज़ों को समझने का और प्रयास कीजिए। आप ऊपरी तौर से सब कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन चीज़ों की गहराई में नहीं जा रहे, इस पर काम करना पड़ेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, घर वालों को थोड़ा समय देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 अगस्त सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में और 11 अगस्त शाम के 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है। कारको भावनाशय दोष लगता है यहाँ पर, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपके लिए चंद्रमा जब यहाँ पे आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि घर में पैसा आता है, घर में दरिद्रता का नाश होता है, घर में खुशियाँ आती हैं, लक्ष्मी जी आती है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसका अंत हो सकता है, घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी वो ठीक हो सकती है। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पे आते हैं, जैसा मैंने कहा कारको भावनाशय दोष लगता है, तो इमोशनल सेहत पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप बहुत संवेदनशील हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट कर जाएंगी और उसके कारण जो प्रॉब्लम नहीं भी होगी वो भी आपको एक प्रॉब्लम की तरह लगने लग जाएगी। तो अपने इमोशनल सेहत पर, अपने संवेदनशीलता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इसके साथ ही अपने, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, अपने घर वालों को इस हफ्ते ज़्यादा समय दीजिएगा। अगर बिज़ी रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नहीं समय दे पाते, तो ये हफ्ता है जब अपने घर वालों के साथ बैठिए, अपने पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, कम्युनिकेशन बेटर कीजिए, थोड़ा बातें कीजिए, मन की बातों को हल्का कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता ही कहीं ना कहीं आपके लिए एक इमोशनल स्ट्रेंथ वापस लेके आने वाला है, और वो वहीं से आएगी जब आपको अपनों का साथ मिलेगा। तो जो कारको भावनाशय दोष है, सेंसिटिव अवश्य होगा, लेकिन अगर आपने इसको ढंग से समझा, आपने अपने संवेदनशीलता को ढंग से हैंडल किया, आपने अपने मन की बातों को हल्का किया, तो आपके लिए इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा छठे घर के भी स्वामी हैं, थोड़े से इंजरी के योग आपके बन जाते हैं, और अगर वाहन बहुत चलाते हैं, ड्राइव बहुत करते हैं, संभल के जाइएगा, थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग भी आपके बन रहे हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, थोड़ी जल्दबाजी लेकिन आपके अंदर रहेगी, उस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कुछ लोगों का आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ कार्य जो आपके अपूर्ण रह रहे थे, किसी के साथ से वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ के हिसाब से सही समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दिख रहा है, एक या तो आपके पति पत्नी को थोड़ा सा कोई हेल्थ इशू हो सकता है अचानक से, इसके साथ ही लड़ाई झगड़े भी थोड़े से अपने पति या पत्नी के साथ आपके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वहाँ पर दिख रहा है। आप अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा मत बोलिएगा, चीज़ें हैंडल हो पाएंगी, अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत शुभ समय है, अचीवमेंट वाला ये समय है। सर्वाष्टक में फिर से चौथा स्थान क्योंकि आपका बली है, तो जैसा मैंने कहा, अपने इमोशनल हेल्थ पर काम कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, अपनों के साथ बातचीत कीजिए। ये जो हफ्ते का मध्य भाग है आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। चंद्रमा शाम के 4 बजे आपके पंचम भाव में यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, एक क्रिएटिविटी आती है व्यक्ति के अंदर, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन व्यक्ति ढूंढ सकता है इस क्रिएटिविटी से। और क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में है, पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, यहाँ पर बैठ कर चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान को सीधा देखेंगे, यानी कि कुछ पैसे की बात अगर अटक रही थी, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है, चंद्रमा तेज चलते हैं, चंद्रमा गति प्रदान करते हैं, चंद्रमा सबसे तेज भागते हैं, तो अगर कुछ काम अटक रहे होते हैं तो कभी कभी चंद्रमा का प्रभाव उन कार्यों को पूरा कर देता है। इसीलिए चंद्रमा का किसी भी भाव में गोचर एक्टिवेट उस भाव को कर देता है, और वही उनकी दृष्टि का प्रभाव भी होता है। तो अगर आपका कुछ पैसा अटक रहा था कहीं पर, थोड़ा सा प्रयास करेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में, वो धन आपका वापस आ सकता है, और कोई इच्छा भी आपकी पूर्ण हो सकती है। क्योंकि चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी हैं, यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि यदि आपकी संतान है, यानी कि आप माँ बाप हैं, तो आपकी अपने बच्चों से थोड़ी बहस हो सकती है हफ्ते के अंतिम भाग में, और आपके बच्चों की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। उस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, पंचम के चंद्रमा ओवर थिंकिंग एकदम एक्सट्रीम लेवल पर कभी कभी करवा देते हैं। आइडियाज़ आएंगे, अवश्य आएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग रहेगी जैसा मैंने कहा, लेकिन एक्सट्रीम में मत जाइएगा। जब हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं किसी भी चीज़ के, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी पंचम में है, तो कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण ख्याल आपके मन में आ सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जिन पर यदि आपने काम किया तो जीवन की गति अवश्य आगे आपकी बढ़ेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा थोड़ा सा दिख रहा है हफ्ते के अंतिम भाग में, इसमें थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। अपने से बड़ों से जब बात करें तो बहुत ही तहजीब के साथ कीजिएगा, हमेशा ही करनी चाहिए। हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा सा ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा, एक बैलेंस दिख रहा है। यदि आप डेटा से जुड़ा, ग्रॉसरी से जुड़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से समय ठीक है, लेकिन ऊपरी तौर से सब कुछ ठीक लगेगा। आपको भी पता है और आपके पार्टनर को भी पता है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप दोनों ही एड्रेस नहीं कर रहे, डर रहे हैं कि हाँ वो बात कहीं ना कहीं टच ना हो जाए, और ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं, उस टाइम पे भी होंगे। इन पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े झगड़े दिख रहे हैं, थोड़े से झगड़े होंगे, अपनी तरफ से जितना कंट्रोल कर सकते हैं कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, गले की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, समय बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्सा जैसे मैंने कहा बहुत रहेगा, उसके कारण ध्यान भ्रमित हो सकता है। क्योंकि जब गुस्सा आता है
तो सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो है हमारी बुद्धि। और जब बुद्धिमता ही चली गई तो फिर कितना भी आपने पढ़ के रखा हो, कितनी भी तैयारी करी हो, कोई फ़ायदा नहीं होता। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है। कोई प्रॉपर्टी आदि का काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में शनि देव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।